वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ बातचीत करने आई हूँ एक बहुत ही क्यूट सी एनिमेटेड मूवी को लेकर जिसका नाम है होटल ट्रांससिल्वेनिया 4। और इस मूवी में हम एक ड्रैकुला की कहानी देखेंगे उसकी फैमिली के साथ और उसके होटल के साथ, जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। वैसे तो अक्सर हमें ड्रैकुला का नाम सुन के यही लगता है कि पता नहीं कौन सा खतरनाक सा कैरेक्टर है, लेकिन डेफिनेटली जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रैकुला है वो अपने फैमिली और अपने काम और अपने होटल को लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड पोजेसिव है। और फनीएस्ट पार्ट ये है कि आपको इस मूवी में एक नॉर्मल इंसान जो कि ड्रैकुला का सन इन लॉ है, तो ड्रैकुला फादर इन लॉ एंड नॉर्मल इंसान वाला सन इन लॉ का रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। तो हम बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और सिनेमा बातचीत फैमिली का हिस्सा जरूर बने। आई एश्योर यू आपको हमारी सारी वीडियोस बहुत बहुत पसंद आएंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और बातचीत करते हैं ड्रैकुला और उसकी फैमिली के बारे में। यहाँ हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं ड्रैकुला के पुराने पलों को, जिसमें वो अपनी बेटी मैविस को बड़ा करता दिखता है और वो अपने कैसल को बड़े से होटल में कन्वर्ट कर देता है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि मैविस बड़ी हो गई है और उसका लाइफ पार्टनर एक नॉर्मल सा लड़का है जिसका नाम है जॉनी। और ड्रैक को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आज ड्रैक के होटल को पूरे 125 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज इसको सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगह से मॉन्स्टर्स आए हैं। और अब हम सबको पार्टी करते हुए देखते हैं, जिसकी सारी प्रिपरेशंस जॉनी ने करी थी। और ड्रैकुला को पूरा ट्रस्ट था कि इस पार्टी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। और थोड़ी देर में बिल्कुल वैसा ही होता है और गड़बड़ स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ड्रैक सबको फ्रीज करके सब कुछ नॉर्मल कर देता है और सबको बोलता है कि पार्टी में आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है। और तभी हम ड्रैक को अपनी वाइफ, जिसका नाम एरिका होता है, उससे बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वो उसको बोलता है कि अब वो रिटायर होना चाहता है और होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैविस और जॉनी को देना चाहता है। लेकिन वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डाउट में है कि वो दोनों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभा भी पाएंगे कि नहीं। और ये सारी बातें मैविस अपनी पावर्स के थ्रू सुन लेती है और एक्साइटेड होकर सीधा पार्टी में जाकर जॉनी को सब कुछ बता देती है। और जॉनी भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो उदास होकर मैविस को बोलता है कि आई थिंक ड्रैक अभी भी मुझे कंप्लीटली अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझता। लेकिन मैविस उसको समझाती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों को नहीं देते। और तब जॉनी मैविस को बोलता है कि मैं ड्रैक को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैविस उसको मना कर देती है, ये बोलकर कि इससे ड्रैक का सरप्राइज खराब हो जाएगा। और जॉनी भी अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा कंट्रोल ही नहीं कर पाता और सीधा ड्रैक के पास पहुंच जाता है। और आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो ड्रैक को अपनी प्लानिंग्स बताने लगता है कि वो कैसे कैसे चेंजेस करके होटल को ग्रो करना चाहता है। और ये सब कुछ सुनकर ड्रैक सब कुछ विजुअलाइज करके घबरा जाता है और उसको लगता है कि जॉनी तो उसके होटल को डुबा ही देगा। इसीलिए वो अपना माइंड चेंज कर देता है और जॉनी को बोलता है मॉन्स्टर लॉ के हिसाब से इस होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान को नहीं मिल सकती है। जिसको सुनकर जॉनी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और ड्रैक अपनी स्पीच में भी ये चेंजेस कर देता है, जिसको सुनकर एरिका और मैविस भी काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और वो दोनों ड्रैक से बात करने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन ड्रैक बहाना बनाकर पार्टी से निकल जाता है। और जॉनी को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है। अगर वो भी एक मॉन्स्टर होता तो मैविस का ड्रैक का होटल संभालने का सपना पूरा हो सकता था। और ये सारी की सारी बातें वहां पर बैठा वैन हेल्सिंग सुन लेता है, जो कि पुराना मॉन्स्टर हंटर और एरिका के फादर भी हैं। वो जॉनी को बोलता है कि वो उसकी इसमें हेल्प कर सकता है और उसको अपनी लैब में ले जाता है और वहां जाकर उसको मॉन्स्टरिफिकेशन रे दिखाता है, जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान बना सकती है।
और वो उससे गिनी पिग जिसका नाम जिजी होता है उस पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो एक क्यूट से गिनी पिग से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देखने के बाद जॉनी उसको एक जायंट सा मॉन्स्टर बनाने का बोलता है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसको कहता है कि ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही जॉनी के ऊपर रेज आती हैं वो बदलना शुरू हो जाता है और ग्रीन कलर का बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। और वहीं ड्रैक जो एरिका और मैविस से छुप कर बैठा हुआ था उसको किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो नीचे लैब की तरफ चेक करने के लिए आता है जहां उसको मॉन्स्टर बना हुआ जॉनी दिखाई देता है। जॉनी उसको अपना न्यू मॉन्स्टर लुक दिखाता है और उसको बोलता है कि ये सब वैन की रे गन से हुआ है और अब तुम मुझे अपना होटल दे सकते हो। और जॉनी अब खुश होकर ये सब कुछ मैविस को बताने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन ड्रैक को पता था कि ये देखकर मैविस बहुत गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उस गन से वो फिर से जॉनी को इंसान बनाने की कोशिश करता है। और इसी दौरान रे पार्टी में एक फाउंटेन में जाकर लग जाती है और जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा पानी ग्रीन हो जाता है। जॉनी का बेटा डेनिस भी उसको एज अ मॉन्स्टर देख लेता है, लेकिन ड्रैक उसको हिप्नोटाइज करके सब कुछ भूलने को कहता है। उसके बाद उस गन से निकली रे ड्रैक को ही लग जाती है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है और उसकी सारी की सारी मैजिकल पावर्स चली जाती हैं और इसीलिए वो नीचे भी गिरने वाला होता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको आकर बचा लेता है और सबको ये भी पता लग जाता है कि जॉनी एक मॉन्स्टर बन गया है। और ड्रैक को ऐसे देखकर उनको काफी अजीब लगता है और ड्रैक भी इस चीज से काफी दुखी होता है और वो खुद को उस गन से अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसमें से कोई भी रेज नहीं निकलती क्योंकि वो टूट गई थी। तभी ड्रैक मैविस को वहां आते हुए देख लेता है, तो इसीलिए वो जॉनी को वैन के पास चलने को बोलता है और अपने फ्रेंड्स को भी ये सब कुछ मैविस से छुपाने को बोलता है। जब वो वैन के पास पहुंचते हैं तब वैन उनको बोलता है कि ये क्रिस्टल टूट गया है और उसके पास ऐसा और कोई भी क्रिस्टल नहीं है। फिर वैन उनको साउथ अमेरिका के एक जंगल का लोकेशन देता है और उनको बोलता है कि वहाँ एक केव है जहाँ पर उनको वो स्टोन मिल सकता है, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। ड्रैक जॉनी के साथ वहाँ जाने का प्लान करता है क्योंकि उसको किसी भी हालत में वो क्रिस्टल चाहिए था और ड्रैक अपने फ्रेंड्स को उसके पीछे से जॉनी और उसकी सिचुएशन को सीक्रेट रखने को बोलता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ड्रैक के फ्रेंड्स भी फाउंटेन वाला ग्रीन पानी पी लेते हैं और वो सब भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। और दूसरी तरफ मैविस ड्रैक को ढूंढते हुए उनके रूम में आती है जहां पर उसको होटल की कीज के साथ एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ड्रैक अपना होटल मैविस और जॉनी को ही देने वाला होता है। और मैविस समझ जाती है कि जरूर कोई प्रॉब्लम की वजह से ड्रैक ने अपना डिसीजन बदल लिया होगा। बाहर आकर उसको डेनिस और विनी दिखते हैं और उनको हिप्नोटाइज हालत में देखकर उसको ट्रस्ट हो जाता है कि पक्का कोई ना कोई बवाल तो जरूर हुआ है। और वहीं हम देखते हैं कि ड्रैक और जॉनी प्लेन में बैठकर साउथ अमेरिका के लिए निकल चुके हैं और वहां पहुंचते ही लाइट में पहली बार आने की वजह से ड्रैक की आंखें जलने लगती हैं और ड्रैक रोड के बीचों बीच ट्रैफिक में भी फंस जाता है, लेकिन किसी तरह जॉनी उसको वहां से बचा लेता है। लेकिन वहां हम देखते हैं कि ड्रैक में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं और वहां लैब में जीजी में भी काफी ज्यादा चेंजेस आने लग गए थे और वो काफी ज्यादा बड़ा और जायंट होने लग गया था। और ड्रैक के फ्रेंड्स भी खुद को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिका और मैविस उन सब को देख लेते हैं और तभी सब लोग ड्रैक और जॉनी को न्यूज में देखते हैं और गलती से ड्रैक के फ्रेंड के मुंह से सारी की सारी बात निकल जाती है। इसीलिए मैविस ड्रैक को कॉल भी करती है, लेकिन वो डर के मारे फोन ही नहीं उठा पाता और जॉनी और ड्रैक जंगल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहां ड्रैक को बीइंग अ ह्यूमन बीइंग काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन जॉनी तो अपने आप में कुछ ज्यादा ही मस्त हुआ था और दोनों उस जंगल के खतरनाक रास्ते को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहे होते हैं। और थोड़ी देर में ड्रैक कुछ ज्यादा ही थक जाता है, लेकिन वो खुद को हिम्मत देता है
कि अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और उसको किसी भी हाल में वो क्रिस्टल को ढूंढना ही होगा। और थोड़ा आगे जाते ही उनको एक लेक दिखता है और जॉनी जैक को काफ़ी मना करता है कि उसमें ना कूदे, लेकिन है तो ससुर ही आफ्टर ऑल। बिना उसकी बात सुने लेक में कूद जाता है और उसमें मौजूद फिशेस उसको बाइट कर लेती हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आती हैं। और मैविस एक बार फिर से ड्रैक को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन ड्रैक डर के मारे अपने फ़ोन को ही पानी में फेंक देता है। और तभी एरिका मैविस को बोलती है कि लेट्स मीट वैन, मे बी ही कैन हेल्प अस। और जब वो उनके लैब में जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हुआ होता है और उनको वहाँ पर जीजी भी दिखता है, जिसको बहुत चालाकी से मैविस एक पाइप में ब्लॉक कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैक के फ्रेंड्स मैविस, एरिका, सबके सब लोग एक शिप में बैठकर निकल पड़ते हैं और साउथ अमेरिका पहुंचते ही वो जंगल के लिए एक कार में निकल जाते हैं। और फिर मैविस अपने बैट के रूप में आ जाती है और अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से उनका पता लगा लेती है। और वहीं हम ये भी देखते हैं कि ड्रैक और जॉनी रास्ता भटक जाते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में ड्रैक और जॉनी की लड़ाई भी हो जाती है और वो दोनों पहाड़ से गिर जाते हैं। और तब ड्रैक जॉनी को उसके विंग्स का यूज करने का बोलता है और तब जॉनी को रियलाइज होता है कि वो उड़ भी सकता है और वो खुद भी उड़ने लगता है और ड्रैक को भी बचा लेता है। और रात को वो दोनों बैठकर आराम कर रहे होते हैं और तब जॉनी ड्रैक को समझाता है कि इतना उदास नहीं होना चाहिए और हमको हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेना चाहिए। इसीलिए जॉनी ड्रैक को एक मार्शमेलो का एग्जाम्पल देता है, जो कि ऊपर से हार्ड और अंदर से काफी सॉफ्ट होता है। और ड्रैक उसकी बात को समझ जाता है और तब वो जॉनी को होटल हैंडओवर ना करने की असलियत भी बताता है। और तभी वहाँ पर मैविस और बाकी मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और मैविस जॉनी को एज अ मॉन्स्टर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो उससे चेंज होने का रीजन पूछती है। तब जॉनी उसको मॉन्स्टर लॉ के बारे में बताता है और मैविन को ड्रैक से बोला हुआ झूठ पता लग जाता है। ड्रैक मैविन और एरिका दोनों को समझाता है, लेकिन जॉनी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और उसको लगता है कि ड्रैक अभी भी उसको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझता। और गुस्से में जॉनी और भी बड़ा हो जाता है और जंगल में चले जाता है और मैविस एरिका को क्रिस्टल ढूंढने को बोलकर वहां से जॉनी के पीछे निकल पड़ती है। इधर एरिका ड्रैक को जीजी के बारे में बताती है और बोलती है कि जॉनी भी धीरे धीरे और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और वहीं उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है और हम देखते हैं कि एरिका अपनी कार को एक बोट में चेंज कर देती है और नदी के थ्रू ये सब लोग उस गुफा तक जाते हैं। और तभी ड्रैक को वैन की वो बात याद आती है जिसमें उसने बोला था कि वो रास्ता काफ़ी खतरनाक है और वहाँ पर एक वाटरफॉल आ जाता है और उसमें से उनकी बोट नीचे जाकर बहुत सारे वॉल्केनो को क्रॉस कर सीधा एक गुफा के आगे जाकर रुकती है। और ड्रैक अकेले ही इस गुफा के अंदर जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वहां पर काफी सारे क्रिस्टल्स हैं। और दूसरी तरफ मैविस देखती है कि जॉनी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और वो बहुत कोशिश करती है उसको शांत करने की। पहले तो जॉनी उसको पहचान जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉनी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और उसको बोलता है कि आई हेट वैम्पायर्स और गुस्से में मैविस पर ही अटैक कर देता है। और तभी मैविस को एरिका का कॉल आता है और वो उसको बोलती है कि उन लोगों को क्रिस्टल केव मिल गई है। और तभी मैविस जॉनी का ध्यान अपनी तरफ करती है और जॉनी मैविस का पीछा करना शुरू करता है और मैविस जॉनी को गुफा की तरफ लेकर जाने लगती है और दूसरी तरफ गुफा में सबके सब लोग क्रिस्टल ढूंढने लगते हैं और इसी वजह से वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। मैविस भी केव के पास पहुंच जाती है और वो ये भी देख लेती है कि बहुत ही जल्दी सुबह भी होने वाली है। तभी उसको केव के अंदर जाने का रास्ता भी मिल जाता है और वो जॉनी से बचते बचाते गुफा में घुस जाती है। और हम ये देखते हैं कि जॉनी और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है और केव के अंदर मैविस को ड्रैक मिलता है और वो उसको बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी उस क्रिस्टल को ढूंढना होगा, नहीं तो जॉनी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और बाहर से
जॉनी उस केव को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अंदर के सारे क्रिस्टल्स टूटने लगते हैं और सब अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं। और तभी ड्रैक को रेड कलर का क्रिस्टल दिखता है और मैविस भी उसको देख लेती है और ड्रैक से गन लेकर उस क्रिस्टल को लेने चली जाती है और उस पे क्रिस्टल लगाकर वो सीधा जॉनी को ठीक करने के लिए बाहर जाती है। लेकिन दीवार में जो होल्स जॉनी ने कर दिए थे उसकी वजह से लाइट अंदर आने लगती है। तभी ड्रैक के फ्रेंड्स आकर उसकी हेल्प करते हैं ताकि मैविस जल्दी से सेफली जॉनी के पास पहुंच जाए और उसके पास पहुंचते ही वो जॉनी के ऊपर रे गन से शूट करती है, लेकिन उससे जॉनी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जॉनी भी केव के अंदर आ जाता है। और ये देखकर ड्रैक खुद उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है और जॉनी गुस्से में उसको जकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि वो उसको मार ही देगा। लेकिन तब ड्रैक उसको मार्शमेलो दिखाता है और उसको बोलता है कि जॉनी, मैं तुम्हारी सारी बात समझ चुका हूँ। और ड्रैक जॉनी से माफी भी मांगता है और उसको बोलता है कि तुम भी मार्शमेलो की तरह हो, जो अंदर से बहुत सॉफ्ट और अच्छा होता है, और तुम भी मेरी फैमिली हो। ये सुनकर जॉनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके अंदर की अच्छाई जाग जाती है और वो ड्रैक को गले से लगा लेता है। और मौका देखकर मैविस उस पर रे से शूट करती है और जॉनी फिर से इंसान बन जाता है। और आगे हम सबको होटल जाते हुए देखते हैं उसी शिप में, और वहीं जॉनी सबको रे गन से शूट कर वापस उनके रियल रूप में ले आता है। ड्रैक भी फिर से वैम्पायर बन जाता है और मैविस और जॉनी को बताने जाता है कि अब वो अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला है। तभी ड्रैक की नज़र उसके होटल पर पड़ती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि जीजी ने किया होता है, जो बहुत बहुत बड़ा हो गया होता है। और गुस्से में ड्रैक उसको रे गन से शूट करता है और जिसकी वजह से जीजी फिर से नॉर्मल हो जाता है। जॉनी, मैविस और बाकी सब भी नीचे आ जाते हैं और वहाँ पर उनको डेनिस भी मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ड्रैक काफ़ी ज़्यादा उदास दिखता है। मैविस और जॉनी उसको हिम्मत देते हैं कि हम होटल को फिर से पहले जैसा बना देंगे, डोंट वरी। और इसके बाद ड्रैक उनको होटल की कीज दे देता है और बोलता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो इसको बना सकते हो। इसके बाद हम मूवी का सीन 1 साल बाद का देखते हैं, जहां पर हम होटल ट्रांसिल्वेनिया की ओपनिंग होते हुए देखते हैं और ड्रैक उसको देखकर कहता है कि बाहर से तो ये बिल्कुल पहले जैसा बन गया है, और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि होटल बिल्कुल बदल चुका है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.